प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम अता इटली से और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं आज प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ, बकरी और शेर की। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज की कहानी शुरू होती है बच्चों। एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल के बिल्कुल साथ ही किनारे पर एक गांव था। बहुत खूबसूरत गांव था। रानीपुर उसका नाम था उस गांव का। उस गांव के अंदर एक किसान रहते थे, रहमू बाबा उनको कहते थे। रहमू बाबा खेती बाड़ी करते थे, उनके बड़े बड़े खूबसूरत खेत थे। वो हल चलाते थे और वहाँ से अनाज, कपास, गन्ना और गेहूँ, वो क्या कहते हैं उसको, मकई और सब्जियाँ, आलू, टमाटर वगैरह वो बड़ी मेहनत से उगाते थे और उस फसल को काट के वो बेचते थे शहर में और अपना गुजारा करते थे। इस गांव के अंदर, उनके घर के अंदर बहुत प्यारे प्यारे जानवर भी उन्होंने पाल रखे थे, जिनमें घोड़ा था, गधा था, बकरियाँ थी और तोता था। इसी तरह दो खूबसूरत किस्म के अच्छी नस्ल के कुत्ते पाले हुए थे जो उनकी देखभाल करते थे। तो इन तमाम जानवरों को बहुत ख्याल रखते थे और उनको वक्त पे सुबह सुबह खाना भी देते थे, चारा डालते थे, दाना डालते थे। इसी तरह बहुत प्यारी प्यारी मुर्गियाँ थी। मुर्गियाँ उस घर के अंदर फिरती रहती थी, छोटे छोटे चूजे उनके पीछे पीछे भागे फिरते थे। बड़ा प्यारा एक माहौल था। सफ़ेद रंग के बड़े प्यारे प्यारे खरगोश रखे हुए थे, वो खरगोश फिरते रहते थे। तो वहाँ एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो बकरी थी, उनके बड़े बड़े प्यारे बच्चे अल्लाह ने उनको दिए। 3 बच्चे एक बकरी के, बड़े बड़े खूबसूरत प्यारे बच्चे पैदा हुए। वो बच्चे जनाब रोज़ाना अपनी माँ का दूध पीते और अपनी माँ के इर्द गिर्द फिरते रहते। वो बकरी बहुत खुश थी, उसके 3 बच्चे थे, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो हर माँ करती है अपने बच्चों से प्यार। प्यारे बच्चों, दिन गुजरते गए, वो बच्चे कुछ कुछ बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए, लेकिन अभी बहुत बड़े नहीं हुए थे। बकरी जब भी कोई गांव के अंदर निकलती, घास वास खाती फिरती इधर उधर, तो अपने बच्चों से कह के जाती, भाई बच्चों यहाँ से कहीं नहीं जाना, इस घर से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि बकरी को पता था कि बराबर में एक जंगल है बहुत बड़ा, और जंगल के अंदर खूंखार जानवर थे सारे, जिसमें शेर, भेड़िया, चीता, लोमड़ी, लगड़बग्गे, इसी तरह और जिसमें भालू, रीछ, हाथी सब शामिल थे। उसे डर था कि कहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे अगर रास्ता भूल के घर से निकल गए जंगल की तरफ तो वहाँ तो भाई इन्हें खा जाएंगे। तो उसने अपने बच्चों को मना किया, भाई उधर बिल्कुल नहीं जाना। बच्चों ने कहा ठीक है, हम नहीं जाएंगे। एक दिन का जिक्र है, बकरी बाहर घास फूस अपना चरने के लिए खेतों के अंदर चली गई। उन 3 बच्चों के अंदर जो एक बच्चा था वो बहुत होशियार चालाक था। वो बहुत ही, जैसे होते हैं ना शरारती किस्म के बच्चे, ऐसा था। वो चलता चलता रहमू बाबा का जो घर का उसकी बाउंड्री थी, उसके अंदर वो जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो रहमू बाबा के साथ एक आदमी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि रहमू बाबा, ये साथ के जंगल में तो बड़ी हरियाली है, बड़ी बड़ी प्यारी घास लगी हुई है, बड़े पौधे, और बहुत ही प्यारा वहाँ का मंज़र है। और लेकिन ख़तरा यही है कि वहाँ पे जानवर होते हैं, नहीं तो हम तो अपने जानवर गाय भैंसे भी वहाँ चराने के लिए ले जाएं। जब वो ये बातें कर रहे थे तो बकरी के बच्चे ने सुना कि बराबर वाले जंगल के अंदर तो बड़ी बड़ी प्यारी घास है, हरी हरी घास है, खुशबूदार घास है। तो उसके दिल में लालच पैदा हुआ, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, उसे ये तो पता नहीं था कि मेरे साथ होगा क्या। उसने मौका देखा, उसने कहा चलो आज माँ तो है नहीं, जंगल के अंदर जाके घास खा के आता हूँ। वो बच्चा जनाब वहाँ से भागा और बीच जंगल के अंदर घुसता चला गया, घुसता चला गया, काफ़ी दूर निकल गया वो।
कुछ देर के बाद जब बकरी उसकी माँ वापस आई, उसने आके देखा कि मेरा एक बच्चा गायब है। उसने पूछा दोनों से बच्चों से कि वो कहाँ गया तुम्हारा भाई। तो उन्होंने कहा भाई माँ वो तो निकल गया यहाँ से, हमें नहीं पता कहाँ गया। अचानक बकरी के दिमाग में आई कि वो अगर जंगल में निकल गया है तो मेरा बच्चा मारा जाएगा। तो वो माँ थी, उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। वो इसी तेजी के अंदर जनाब जंगल के अंदर भागना शुरू हो गई। जब बीच जंगल के अंदर वो पहुंची तो क्या देखती है कि उसका बच्चा बीच में खड़ा है और 4 भेड़िए उसके करीब आके खड़े हो गए और उसे खाना चाहते थे। और आपस में वो भेड़िए बातें कर रहे थे, आज तो भाई बगैर शिकार ढूंढे ही माल आ गया, मज़ा आएगा इस बच्चे को खाने का, इसका गोश्त अभी हम खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। अभी ये बातें कर रहे थे तो बकरी खूब खौफ से थरथर काँपने लग गई कि बच्चा को भी खा जाएंगे और मुझे भी खा जाएंगे। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो उनके पास गई, कहने लगी ठहर जाओ भेड़ियों के बच्चों, अभी तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती इस बच्चे को खा रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम भी आ गई, लो भाई शेर के साथ सवा शेर, अब तो आज ज़्यादा मज़ा आएगा। उसने कहा तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, तुम्हें क्या पता है हम ऐसे ही जंगल के अंदर आ गए, हमें नहीं पता था यहाँ ख़तरनाक जानवर हैं। अरे भाई हम शेर की वजह से आए हैं, आज हमें शेर ने खाना है। शेर ने कहा था कि तुम यहाँ आ जाना तो मैं तुम्हें खाऊंगा, इस वजह से हम आए। पहले मैंने बच्चा भेजा, मुझे देर हो गई, मैं भी आ गई, क्योंकि भाई हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो शेर हमें खाएगा, हम उसके लिए आए। अगर तुम हमें खा गए तो शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम्हें पता है शेर का शिकार अगर कोई खाए तो शेर उसे छोड़ता नहीं है। उसने कहा चल चल, हम तेरी बात का कैसे यकीन कर लें कि शेर ने तुम्हें बुलाया और शेर तुम्हें खाएगा। उसने कहा यकीन नहीं आता, वो देखो सामने दरख्त के ऊपर तोता बैठा हुआ है, इस तोते को शेर बादशाह बिठा के गया है कि इन पे नज़र रखना, इधर उधर ना हो जाएं। जैसे ही ये भागने लगे मुझे बताना, मैं इन्हें खा जाऊंगा। क्यों भाई तोते, ऐसे करके जो बकरी ने उसकी तरफ बोला तो तोता जनाब टाएं 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 करने लग गया। अब तो भाई जो भेड़िए थे उन्होंने कहा यार वाकई ये तो तोते को बिठा के गया हुआ है शेर, और अगर हमने खा लिया तो ये शेर को बता देगा और शेर हमें खा जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा बकरी भाई ठीक है, हम भाई शेर से तो दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, हम तो चले भाई। वो छोड़ के बकरी को निकल जाते। अब जनाब वो जैसे ही पलटती है, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाती है, आगे थोड़ा सा जाती है तो आगे जनाब चीता आ जाता है। चीता बड़ा ख़तरनाक किस्म का चीता होता है। वो देख के आगे बढ़ता है, कहता है वाह आज तो बग़ैर शिकार के ही शिकार आया हुआ है, मज़ा आ जाएगा आज, तुझे बकरी तुझे भी और तेरे बच्चे को भी खा के आज सही पेट भरेगा। कहती है ओ चीते कोई अकल कर अकल अपने आप से दुश्मनी ले रहा है, जल्दी मरने का शौक़ है क्या तुझे जवानी में। कहता है मुझे कौन मार सकता है, तेरा दिमाग ख़राब है। उसने कहा हाँ मार सकता है इस जंगल का बादशाह शेर, हमें शेर ने बुलाया है, आज वो हमें खाएगा और अपनी शेरनी को भी जाके खिलाएगा। कहता है इस बात का मैं कैसे यकीन कर लूँ। कहता तुम्हें यकीन नहीं है, ये देखो हाथी खड़ा है पीछे, इस हाथी को खड़ा करके गया शेर हमारे पर नज़र रखने के लिए। अगर हमें तूने अगर हमें खा लिया, ये हाथी शेर को बताएगा और शेर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तेरे बच्चे भी खा जाएगा। चीता एकदम घबरा गया। उसने कहा यार वाकई, उधर जनाब हाथी ने जो कान अपने फड़फड़ाए, चीता समझा, उसने कहा वाकई भाई ये इसको खड़ा करके गया है। कहता अच्छा भाई शेर से कौन दुश्मनी ले, नहीं नहीं भाई हम शेर का माल नहीं खा सकते, तू जा यहाँ से। ये कह के जनाब वो चीता भी भाग जाता है। अब जो आगे जाती है, जल्दी जल्दी अपने बच्चे को लेकर निकलने के चक्कर में होती है तो आगे से शेर आ जाता है खुद। शेर जो आता है तो कहता हाँ मज़ा आ गया, आज तो ज़बरदस्त काम हो गया, आज तो शिकार खुद ब खुद आ गया, आज मज़ा आएगा खाने का तुम्हें। वो देख के तो अब तो बकरी के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। वो कहती है भाई अब मर गए, ये तो शेर खुद आ गया। अचानक उसके दिमाग में एक और तरकीब आती है। कहती है शेर राजा तुम मुझे नहीं खाओगे, तुम नहीं खा सकते। उसकी वजह यह है कि जो तुम्हारी शेरनी है
वो हमें यहाँ खड़ा करके गई है। उसने कहा था कि मैं अपने शेर को आज बकरी का और उसके बच्चे का गोश्त खिलाऊंगी। जब मेरा शेर राजा अपनी गुफा में अपने घर में जाएगा तो मैं उसको पेश करूंगी। अगर आपने हमें पहले खा लिया तो शेरनी नाराज़ हो जाएगी, और अगर शेरनी नाराज़ हो जाएगी तो तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो? कहता है, अच्छा, शेरनी ने ऐसा कहा था, मेरे लिए कर रही है वो? कहती है, हाँ बिल्कुल शेर राजा, ऐसी बात है। कहता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ इस बात का? कहती है, नहीं यकीन आता, वो सामने दरख्त के ऊपर देखो कौवा बैठा हुआ है। कौवे को शेरनी बिठा के गई है हमारे पे नज़र रखने के लिए। अगर आपने हमें खा लिया तो ये कौवा शेरनी को बता देगा, और शेरनी जो है फिर आपसे झगड़ा करेगी रोज़ का। वो जो कौवे की तरफ देखता है तो कहती है, आप इसे भगा के देख लें, ये उड़ेगा नहीं, ये उड़ के फिर वहीं बैठ जाएगा। शेर उसे जनाब दहाड़ता है, हाथ पंजे ऐसे करके हवा में मारता है। कौवा थोड़ा सा उड़ता है, फिर अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। कहता, हाँ भाई, बात तो तू सही कर रही है, ये कौवा नज़र रखे हुए हम पे। अच्छा भाई चलो, खाना तो मैंने ही है ना। अगर शेरनी का ख्वाहिश ये है कि वो ला के पेश करेगी, मैं चला गुफा के अंदर, थोड़ी देर में शेरनी ले ही आएगी। कहती है, हाँ राजा, शेर राजा बिल्कुल ठीक है, हम तो यहीं खड़े हैं, ये कौवा हम पे नज़र रखे हुए। ये कह के शेर भी उन्हें छोड़ के चला जाता है। अब जनाब शेरनी आ जाती, वो चला जाता है। थोड़ा सा आगे निकलते हैं, चलते चलते जब गांव का थोड़ा सा रास्ता करीब रह जाता है तो आगे से शेरनी आ जाती है। कहती है, वाह 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 वाह, आज तो ज़बरदस्त शिकार आ गया, मैं खाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा, और अपने शेर को भी खिलाऊंगी। बकरी को एकदम तरकीब सूझती है। वो कहती है, शेरनी शेरनी, बात तो सुनो मेरी, हम तो आए तुम्हारे वास्ते हैं, लेकिन शेर राजा का हुक्म है कि वो हमें शिकार करके तुम्हारे लिए गुफा के अंदर लेके आएंगे, क्योंकि शेर ने कहा था कि मेरी शेरनी रोज़ मेरे लिए शिकार करके लेके आती है, तो आज मैं उसके लिए शिकार करके उसको जब घर में पहुंचाऊंगा तो मेरी शेरनी बड़ी खुश हो जाएगी। कहती है, अच्छा, शेर ने ऐसा कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं रोज़ उसके लिए शिकार करती हूँ, अगर आज वो मेरे लिए ऐसा सोचे बैठा है तो बात तो अच्छी, लेकिन मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूँ कि तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो? कहती, यकीन नहीं, ये दरख्त के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, इस बंदर को वो हमारी हिफाजत पे रख के गई है कि हम कहीं भाग ना जाएं, और शेर जब आके खा लेगा फिर वो लेके जाएगा आपके वास्ते, पूछ लो इस बंदर से। शेर ने ज़रा दहाड़ी हाथ पल्ला मारा तो बंदर थोड़ा सा उछला, की 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 की, और फिर बैठ गया डाली पे। उसने कहा, हाँ भाई, बात तो तू सही कह रही है, चलो खाना तो मैंने ही है, मैं गुफा में चली जाती हूँ, अभी शेर ले आएगा तुम्हें, फिर हम खा लेंगे। कहती है, ठीक है जी शेरनी जी, आप जैसे हुक्म। ये कह के शेरनी भी छोड़ के चली जाती है। अब तो बकरी जल्दी जल्दी कदम उठाती है अपने बच्चे के साथ, और बिल्कुल जनाब, क्योंकि करीब रह जाता है, जल्दी से भाग के झाड़ियों में से गुजरती वो अपने गांव में दाखिल हो जाती है। इस तरीके से वो अपने बच्चे को बचा लाती है और वापस रहमू बाबा के खेत में और उसके घर में पहुंच जाती है। तो देखा बच्चों आपने, कितनी होशियारी और चालाकी से उसने अपने बच्चे की जान बचाई। तो बच्चों, इस चीज़ से ये नसीहत मिलती है कि जब भी कभी मुसीबत आ जाए तो घबराओ नहीं, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने औसान मत खता करो, हिम्मत ना हारो, घबरा ना जाओ, बल्कि वक्त का मुकाबला करो। तो बकरी की चालाकी ने अपने बच्चे की जान बचा ली। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं और प्यार, मेरे लिए दुआ करना, और उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अंजुम अता को इजाज़त दीजिए।